नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। तो चलिए, वक्त हो गया है देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। दीपावली के त्योहार से पहले 8.5 लाख कर्मचारियों को एडवांस वेतन देगी एमपी सरकार। 28 अक्टूबर को कर्मचारियों के खाते में वित्त विभाग ट्रांसफर करेगा नवंबर का वेतन। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, धर्मनगरी को दी सौगात। हरिद्वार की तर्ज पर धर्मनगरी उज्जैन को किया जाएगा विकसित। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बने बीजेपी के सक्रिय सदस्य। सिंधिया बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है तरक्की। बुधनी सीट पर उपचुनाव को लेकर मंत्री कृष्णा गौर ने किया जीत का दावा। कहा, बुधनी में भी बीजेपी का कमल खिलेगा, कांग्रेस को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने किया जीत का दावा। कहा, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जीत हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। विजयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव में किया जीत का दावा। कहा, बीजेपी के झूठ को समझ चुके हैं लोग, अब जनता देगी जवाब। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू को जान से मारने की धमकी मिली। अज्ञात नंबर से आया फोन, बोला आपको जान से मार देंगे। नशा मुक्ति के खिलाफ सड़कों पर उतरे बाबा बागेश्वर महाराज। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने टैक्सी चालकों और सभी से यातायात के नियमों का पालन करने का किया आग्रह। छतरपुर एसपी अगम जैन सहित यातायात पुलिस बल रहा मौजूद। बुधनी उपचुनाव में प्रत्याशी को उतारने को लेकर बोले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव। कहा, बुधनी में हम मजबूती से लड़ेंगे चुनाव, विजयपुर पर कांग्रेस का समर्थन करेंगे। बुधनी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। गर्मजोशी से किया कार्यकर्ताओं ने स्वागत। देवास में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा शहीदों के परिवारों को किया गया सम्मानित। रेड ग्राउंड पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। ईओडब्ल्यू ने जबलपुर जेडीए के सीईओ समेत अन्य के खिलाफ दर्ज किया केस। जेडीए की जमीन में फर्जीवाड़ा कर सरकार को लगाया गया था 2 करोड़ 40 लाख का चूना। ग्वालियर में नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। हंगामे के बाद सभापति ने लिया बड़ा फैसला। हंगामे के मुद्दे पर मांगा प्रस्ताव पार्षद। विंध्य में उद्यमियों का लगेगा जमावड़ा। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 4000 से ज्यादा उद्यमियों के आने की संभावना। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। सीधी में हुए हमले में सीधी जिले के अनिल शुक्ला की गई जान। पूरे गांव में शोक का माहौल। कश्मीर में एप्को कंपनी में मैकेनिकल मैनेजर के पद पर काम करते थे अनिल शुक्ला। भोपाल में बड़े तालाब को गंदा करने का केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीने में 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। तीनों वीडियो में लोग पेशाब करते नजर आ रहे हैं। इंदौर में सराफा बाजार में पति के साथ खरीदारी करने पहुंची महिला के साथ युवकों ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर महिला के पति के साथ भी की गई मारपीट। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। झाबुआ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को 7 दिन पूरे, शहर की हालत खराब। विधायक विक्रांत भूरिया ने सफाई कर्मियों से की मुलाकात। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार हो रही है कार्रवाई। जांच सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुरैना में झोलाछाप डॉक्टर ने एक और व्यक्ति की जान ली। गलत इंजेक्शन लगाने से हुई मरीज की मौत। पोरसा के बगेल क्लिनिक का है पूरा मामला। छतरपुर में खाद की किल्लत से परेशान है किसान। खाद के लिए वेयरहाउस के चक्कर काट रहे हैं किसान। एक काउंटर होने से किसानों को हो रही है असुविधा। जबलपुर में एक शादी को लेकर राजनीति शुरू। हिंदूवादी संगठन सक्रिय हुए। तेलंगाना राज्य से बीजेपी विधायक टी राजा ने एक वीडियो जारी कर इस शादी का खुले तौर पर विरोध किया। एम्स के अकाउंटेंट दीपक महोबे का 4 दिन बाद शव का कटा सिर मिला। 16 अक्टूबर को बाग सेवनिया ट्रैक के पास मिला था दीपक का शव। घटनास्थल से करीब 70 फीट दूर मिला महोबे का सिर। मुरैना में चली ताबड़तोड़ गोलियां। गोली चलने से डॉक्टर जगदीश वर्मा की हुई मौत। मामले की जांच कर रही है पुलिस। सिंगरौली में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला। मौके से फरार हुआ आरोपी। लड़की का इलाज जारी, हालत नाजुक। बंडा में लव जिहाद के विरोध में निकाली गई रैली। लव जिहाद की लगातार होती घटनाओं के विरोध में हुआ प्रदर्शन। रैली में महिलाएं हुई शामिल। इंदौर में करवा चौथ पर दिल दहला देने वाली घटना। पत्नी का व्रत खुलवाने के लिए मिठाई लेने निकला था पति। रास्ते में बदमाशों ने रोककर पति को मारे चाकू। घायल का इलाज जारी।
कटनी में खाद्य विभाग की टीम ने 4 दुकानों पर मारा छापा। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सामग्रियों के लिए जा रहे हैं सैंपल। दीपावली को देखते हुए कलेक्टर ने दिए थे आदेश। विदिशा में बेतवांचल कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी, सैकड़ों लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस की कार्रवाई के बाद 12 से ज्यादा कार जब्त की गई। उज्जैन में महाकाल थाना क्षेत्र के पास जयसिंहपुरा में 2 युवकों के बीच विवाद, एक युवक की मौत। थाने में पदस्थ आरक्षक के भतीजे ने दिया वारदात को अंजाम। देवास में स्टैम्प डैम में डूबे 2 बच्चे, दोनों बच्चों की हुई मौत। जिले के हाट पिपलिया के गांव टिकरिया गोगा की है पूरी घटना। झाबुआ में कन्या शिक्षा परिसर में छात्र के कपड़े उतारकर उसे पीटने का मामला। धांधला के समीप कन्या शिक्षा परिसर में छात्र के कपड़े उतारकर उसे पीटा गया। मुरैना में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के गोदाम से जोरा, पुलिस ने पकड़े अवैध पटाखे। कलेक्टर और एसपी द्वारा रिहायशी इलाकों में बिना लाइसेंस के अवैध पटाखे जब्त किए गए। नरसिंहपुर में भीम आर्मी ने निकाली जन आक्रोश रैली। भीम आर्मी के लोगों ने सीएम के नाम करेली तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। धार में सुदूर क्षेत्रों के छात्रों को मिली साइकिल। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने विदेश में पढ़ाई की सरकारी योजनाओं से छात्रों को किया अवगत। छत्तीसगढ़ की जर्जर सड़कों का तेजी से होगा निर्माण, लापरवाह अफसरों को उप मुख्यमंत्री ने दी चेतावनी। बोले जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए काम, समय पर क्वालिटी के साथ काम करें। रायपुर के 8 बार के विधायक और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान, कहा जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक रायपुर दक्षिण बीजेपी के पास रहेगा। राजधानी रायपुर में दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव समिति की बैठक खत्म। इस बैठक में दक्षिण के बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल रहे मौजूद। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में करेंगे प्रचार। सूची में सीएम और डिप्टी सीएम का नाम भी शामिल। प्रदेश में भाजपा की सदस्यता का आंकड़ा 50 लाख के पार। सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंह देव ने दी जानकारी। ऑनलाइन बनाए गए 40 लाख से ज्यादा सदस्य। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी। छत्तीसगढ़ भाजपा ने जारी किया एक और कार्टून पोस्टर के सहारे फिर कांग्रेस को घेरा। रायपुर में सीएम निवास के बाहर डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। धरने को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जल्द समाधान होगा। कवर्धा में कांग्रेस का प्रदर्शन। पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत हजारों कांग्रेसी प्रदर्शन में हुए शामिल। विधायक देवेंद्र यादव की फिर बड़ी मुश्किलें, नवंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक रिमांड। 4 नवंबर तक रायपुर सेंट्रल जेल में बंद रहेंगे देवेंद्र यादव। सूरजपुर के दोहरे हत्याकांड के आरोपी को भेजा गया जेल। आरोपी कुलदीप साहू को भेजा गया जेल। 5 दिनों की रिमांड समाप्त होने पर जिला न्यायालय में पेश किया गया था। सूरजपुर डबल मर्डर कांड मामले में परिजनों ने की आरोपी को फांसी से सजा देने की मांग। कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए पूरा मामला। कोपरी मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर, 1 जवान घायल। सभी नक्सलियों के शव किए गए बरामद। C60 जवान के घायल कुमुद आमड़े को नागपुर रेफर किया गया। दंतेवाड़ा में जवानों को मिली बड़ी सफलता। 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। लोन वराटो अभियान के तहत किया गया आत्मसमर्पण। पेंड्रा अतिक्रमण मामले में आया नया मोड़। बिलासपुर हाईकोर्ट ने लगाई अतिक्रमण पर रोक। 12 लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस जारी हुआ था। सुकमा में पुलिस स्मृति दिवस पर अमर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। बालोदाबाजार पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस सहायता केंद्र हिरमी का उद्घाटन किया गया। अपराध नियंत्रण, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु हिरमी में स्थापित किया गया है पुलिस सहायता केंद्र। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के लिए सजकर तैयार है जशपुर। म्याली नेचर कैंप से लेकर जिला मुख्यालय तक हर तरफ बैठक के लिए की गई हैं तैयारियां। लेह लद्दाख में ड्यूटी पर तैनात जवान उमेश साहू का पार्थिव शरीर सुबह दुर्ग पहुंचा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया उमेश साहू का अंतिम संस्कार। कांकेर में लैंपस कर्मचारियों ने की हड़ताल। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। सहकारी समितियों के कर्मचारियों को वेतन नहीं देने का जताया विरोध। कांकेर में स्टॉफ वेल्डर संघ ने सुगम ऐप के विरोध में किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। जमीन की रजिस्ट्री के नए नियमों के खिलाफ जाहिर किया विरोध। जिले के थाना प्रभारियों को एसपी के नाम दिया ज्ञापन।
सूरजपुर में मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। ग्रामीणों ने की गोबरी नदी पर पुल बनाने की मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रायगढ़ में कांग्रेस पार्षदों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए घरघोड़ा नगर पंचायत में की तालाबंदी, अधिकारियों पर अनियमितता का लगाया आरोप। कांग्रेस ने की लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की मांग। दुर्ग में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। विरोध में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। ग्रामीणों ने की पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग। जशपुर में मामूली विवाद में युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, युवक को घायल हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर स्थित रेटीखोल बॉर्डर पर 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों से 22 लाख रुपए जब्त किए। दस्तावेज पेश नहीं कर पाने के चलते पुलिस ने की कार्रवाई। सूरजपुर में सूने मकान का दरवाजा तोड़कर लाखों रुपए के सामानों की चोरी, 20 लाख रुपए के जेवरात और नकदी किए गए पार। 5 दिन से मकान मालिक घर से बाहर था। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। अंबिकापुर में अस्पताल से भागने के बाद एक महिला ने डिप्टी सीएम अरुण साव से लगाई न्याय की गुहार। लीवर कैंसर से पीड़ित महिला ने की इलाज की मांग। पति की मौत के बाद सर्कस में काम कर रही है महिला। कोरबा में बदमाशों ने बुजुर्ग परिवार से की धोखाधड़ी, पीएम आवास की किश्त बैंक से निकाल कर की ट्रांसफर। कलेक्टर ने सीओ को दिए जांच के आदेश। पेंड्रा पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस ने 34 किलो गांजा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर हुई पूरी कार्रवाई। बिलासपुर में कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। 20 से ज्यादा लोगों ने कलेक्टर को बताई अपनी समस्या। कलेक्टर ने अधिकारियों को जल्द निराकरण के दिए निर्देश। सूरजपुर में जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों का विरोध, स्टैंप वेंडर संघ ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरकार के आदेश को बताया तुगलकी फरमान। राजनांदगांव में दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर संघ ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरकार के नए आदेश के खिलाफ जाहिर किया विरोध। जमीन की रजिस्ट्री के नए नियमों के खिलाफ की नारेबाजी। महासमुंद पुलिस ने 22 लाख का 2240 किलो अफीम डोडा किया जब्त। हाईवे किनारे लावारिस हालत में खड़े ट्रक से किया गया बरामद। कवर्धा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 54 किलो गांजा किया बरामद। 13 लाख से अधिक बताई जा रही है गांजे की कीमत। कोरबा में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई बाइक, सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत, एक घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, पुलिस कर्मियों की बहादुरी और बलिदान को किया याद। लिखा, अटूट समर्पण हमारे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जम्मू कश्मीर में रविवार रात आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर किया हमला। आतंकी हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत, 5 मजदूर घायल। आतंकी हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में की घेराबंदी। रविवार रात से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन सोमवार को भी रहा जारी। बारामूला में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के बाद एक आतंकी को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, का हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की आई प्रतिक्रिया, कहा इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। गंदेरबल आतंकी हमले पर JKNC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। पाकिस्तान को सच में हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं तो ये सब बंद कर दें। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्य सरकार पर कसा तंज, कहा नई सरकार के गठन के बाद ऐसी घटना सवाल खड़े करती है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, लगातार बातचीत हो रही है, कुछ दिनों में सबके सामने हमारा फैसला आ जाएगा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने किया जीत का दावा, कहा सपा भारी बहुमत से जीतेगी चुनाव, बीजेपी अपनी जमानत बचाने का इंतजार करे। एयर इंडिया को बम से उड़ाने की मिली धमकी, आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर दिया, दंगे का बदला लेने का आदेश।